कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। आज बात करेंगे अधिक मास में शुक्ल पक्ष को एकादशी किस नाम से आती है, क्या महात्म्य है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा। कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, अधिक मास में एकादशी अनेक पुण्य देने वाली होती है, उनका नाम पद्मिनी है। ये एकादशी व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को चले जाते हैं। अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली इसके गुणों को ध्यान से सुनो। दशमी के दिन व्रत शुरू करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य क्रिया करके निवृत्त होकर पुण्य क्षेत्र में स्नान करें और उनके बाद में गोबर से लीप मृतिका तिल कुश और आंवले का चूर्ण विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से शरीर मिट्टी लगानी चाहिए, उसी से प्रार्थना करनी चाहिए। हे मातृका, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो जाए। सभी औषधियाँ पैदा होकर पृथ्वी पर पवित्र करने वाली, अब मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा ने धूम से पैदा होने वाले तुम मेरे शरीर में छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के जगन्नाथ भगवान, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण मंत्र जप करके पवित्र तीर्थ के अभाव में उसका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात साफ होकर सुंदर वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण मंदिर में जाकर के भगवान का धूप दीप नैवेद्य पुष्प पूजा करके उसके बाद भगवान के सामने नृत्य गान करना चाहिए। भक्तजनों के साथ भगवान के साथ पुराणों की कथा सुननी चाहिए। इनके बाद अधिक मास शुक्ल पक्ष पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जला एकादशी तथा मनुष्य निर्जला करने से जो शक्ति न हो उसे जलपान करने के अल्पाहार से वह व्रत करना चाहिए। रात्रि को जागरण करने नाच गान के साथ भगवान का स्मरण करना चाहिए और प्रति प्रहर मनुष्य को भगवान महादेव की पूजा करनी चाहिए। पहले पहर में भगवान को नारियल, दूसरे में बीलपत्र और तीसरे में सीताफल और चौथी में सुपारी, पांचवें में नारंगी अर्पण करनी चाहिए। इससे पहले पहर में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेयी होम का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का, चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इसी व्रत से बढ़कर के संसार में कोई यज्ञ नहीं है, तप दान पुण्य नहीं है। और एकादशी के व्रत करने से इसके समस्त तीर्थों का यज्ञों का फल मिल जाता है। इसी तरह सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए। स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना। इसी प्रकार मनुष्य को विधि पूर्वक यदि भगवान का पूजन तथा व्रत करता है, जन्म सफल हो जाता है। इसी लोक में अनेक सुखों भोग करके अंत में भगवान वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। मैंने तुम्हें एकादशी का व्रत का पूरा विधान बताया। पद्मिनी एकादशी की भक्तिपूर्वक व्रत कर चुके उसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक सुंदर कथा पुलस्त्य जी ने नारद जी से कही। एक समय कार्तवीर्य के रावण ने अपनी बंदी गृह से बंद कर लिया और मुनि पुलस्त्य ने कार्तवीर्य को विनय करने का छुड़ाया। उसी घटना के अनुसार नारद जी ने पुलस्त्य से पूछा कि हे महाराज, उसी मायावी रावण को उसके समस्त देवताओं सहित इंद्र को जीत लिया और कार्तवीर्य किस प्रकार जीता, सो आप बताइए। पुलस्त्य बोले कि हे नारद, पहले कार्तवीर्य नामक का एक राजा राज्य करता था। उसे राज्य 100 स्त्रियां थी, उनमें से किसी ने भी राज्यभार को संभालने के लिए योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने आदरपूर्वक पंडितों को बुलाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, परंतु सब असफल हुए। इसी प्रकार दुखी मनुष्य ने भोग नीरस मालूम पड़ते हुए इसी प्रकार उसको भी अपना राज्य पुत्र बिना दुखमय प्रतीत होता था और अंत में तप के द्वारा ही सिद्धियों के प्राप्त जान करके तपस्या करने के लिए वन में चला गया। उसकी स्त्री भी हरिश्चंद्र जी की पुत्री प्रमदा वस्त्र अलंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंध मांडव पर्वत पर चली गई और उसके स्थान पर उस लोगों ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा ने शरीर में केवल हड्डियां ही रही। यह केवल देखकर प्रमादा ने विनय सहित महासती अनसुईया से पूछा कि मेरे पति देव
बच्चे तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान को प्रसन्न नहीं हुए। उसे मुझे पुत्र प्राप्त हो, इसका क्या कारण है? इसी अनसुईया बोली कि अधिक मास का जो महीना है 36 महीने बाद है, जो एकादशी होती है उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी है और कृष्ण पक्ष के नाम से परमा है। उसका व्रत और जागरण करने से भगवान तुम्हें अवश्य पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुईया के व्रत की विधि बताई। रानी ने अनसुईया के बताई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि को जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उसके बहुत प्रसन्न हुए और उसके वरदान दिया। रानी ने कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा के वचन सुनकर के भगवान विष्णु बोले, हे प्रमदे, मलमास मुझे बहुत प्रिय है। इस एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। एक एकादशी के व्रत करने से रात्रि जागरण तुम्हारा विधि पूर्वक किया है, इसी तुम अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु का राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान के मधुर वाणी सुनकर के राजा बोला कि हे प्रभु, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ और सबसे द्वारा पूजित तथा अपने आप अतिरिक्त देव दानव मनुष्य आदि सब अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर के अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद दोनों राज्यों को कि वापस आ गए और अपने यहाँ कार्तवीर्य उत्पन्न हुआ। हे भगवान, अतिरिक्त सबसे अतिरिक्त सबसे अजय थे और इनके बाद रावण को जीत लिया। यह सबसे पद्मिनी की व्रत के प्रभाव। इतना कह करके पुलस्त्य वहाँ से चले गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैंने अधिक मास के बारे में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा। जो मनुष्य इसी व्रत को करता है विष्णु लोक को चले जाते हैं। बोले एकादशी महारानी की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।